इस मूवी को देखकर हमें यह तो पता चल गया है कि अगर आपको मूवी ब्लॉकबस्टर करनी है तो कहानी और कंटेंट हो या ना हो, आप स्क्रीन में क्या दिखा रहे हैं उसमें लोगों को एंगेज करके रखिए, आपकी मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। रणवीर कपूर के एनिमल मूवी 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जैसे कि आप सबको पता है, एनिमल मूवी का डायरेक्टर, राइटर और एडिटर संदीप वांगा रेड्डी है और लोगों को संदीप वांगा रेड्डी से बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि उसकी पिछली फिल्म कबीर सिंह ने ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे रणवीर कपूर की एनिमल मूवी की क्या है इसकी स्टोरी लाइन और इसके कंटेंट में कितना है दम, हमें इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और यह मूवी ब्लॉकबस्टर होगी या फ्लॉप होगी, विस्तार से समझते हैं आज की वीडियो में। जैसे कि ट्रेलर देखकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह मूवी एक बाप बेटे के अजीबोगरीब रिश्ते की कहानी है, और जो कि हम मूवी में भी देख सकते हैं कि कैसे एक बेटा या अपने परिवार द्वारा उन्हें बचपन में समय ना दिए जाने पर आगे जाकर किस तरह एक अजीबोगरीब, वाहियात और पागल किस्म का जानवर बन जाता है, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी परिवार पर जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, रेड्डी साहब की पिछली मूवी कबीर सिंह थी, जो एक लड़का और लड़की की कहानी पर आधारित थी और मूवी में भी ऐसे दिखाया गया था, लेकिन एनिमल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगता है रेड्डी साहब ने वायलेंस दिखाने के चक्कर में एनिमल मूवी की स्टोरी लाइन को ध्यान दिया ही नहीं। मुझे तो कुछ स्टोरी लाइन कहीं भी समझ में नहीं आया। अब एक सीन में यहाँ की दिखाती है, दूसरी सीन में वहाँ की दिखाती है, और तीसरी सीन में पता नहीं कौन सी कहाँ की दिखाती है। ऑडियंस को सीन में देखकर इंगेजिंग तो लगता है, लेकिन कहानी क्या चल रहा है उस पर उसका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि रेड्डी साहब ने प्रत्येक सीन को इस तरह से शूट किया है कि लोगों उसमें इंगेज करके रह रहे हैं। लोगों को रणवीर कपूर की अजीबोगरीब, बेहद अद्भुत एक्टिंग समझ में आएगी, स्क्रीन में क्या चल रहा है वो समझ में आएगी, और मूवी में क्या एक्शन सीन है और क्या गोली बारूद और कुल्हाड़ी चला है ये समझिए, लेकिन कहानी की स्टोरी लाइन क्या है ये उसके सर से निकलकर चल जाएगी। उन्हें मूवी में ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। इस मूवी के कंटेंट और स्टोरी लाइन में भले ही दम ना हो, लेकिन इसके डायलॉग बहुत ही उम्दा और अलग किस्म से लिखे गए हैं, जो लोगों को पसंद आएगी और उन्हें एंगेज करके रखती है। अब बात करते हैं इस मूवी में लिए गए म्यूजिक और गानों को। सिवाय एक गाना पापा मेरी जान को छोड़कर बाकी सारे गाने इतने हैवी और शोर शराबे और डिस्टर्बिंग और इतने जोर से गाया गया है कि ऑडियंस के कानों को चुभता है। मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में इतने हैवी और डिस्टर्बिंग वाला शोर शराबे गाने और म्यूजिक को यूज करना चाहिए। मान लीजिए ऑडियंस मूवी के सीन्स और एक्टरों के एक्टिंग को एंजॉय कर रहा होता है, उसी बीच अगर आप शोर शराबे और हैवी डिस्टर्बिंग वाला म्यूजिक चला देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाता है कि वे डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनके कान चुभेंगे और वे अपने ध्यान से भटक जाएंगे। अगर मैं रेड्डी साहब के डायरेक्शन की बात करूं तो उन्होंने एक एक सीन को बहुत ही अच्छे उम्दा तरीके से शूट किया है। उसकी डायरेक्शन में किसी प्रकार का शक नहीं है, और वे हर सीन्स को कैमरामैन से बहुत ही अच्छी तरह से शूट कराया है, और वे इस मूवी में शूट के लेवल को एक अलग ही अंदाज में पहुंचा दिया है। रेड्डी साहब ने इस मूवी में एक्टरों से बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिंग कराया है, कैमरामैन से शूट भी बहुत बढ़िया तरीके से शूट कराया है, और एक नए अलग अंदाज में शूट कराया है, जिससे लोग एक एक सीन को लंबे तरक कर एंगेजिंग होकर देखते हैं। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो रेड्डी साहब का डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। और अब आप लोगों को बताते हैं आखिर ये मूवी 3 घंटे से भी अधिक लंबी क्यों बनी। वैसे आपको पता है कि इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर और एडिटर खुद रेड्डी साहब हैं। तो एक डायरेक्टर एक मूवी को बहुत ही मेहनत और टाइम देकर एक एक सीन को शूट करता है, और वो जानता है कि एक एक सीन शूट करने में कितना मेहनत लगती है, और यही हुआ रेड्डी साहब के साथ भी। रेड्डी साहब एडिटिंग के वक्त वे सीन में शूट किए गए एक एक सीन को काट नहीं पाए, वो हर एक सीन ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे। यही वजह है कि यह मूवी इतनी लंबी बन गई। बाकी इस मूवी में रणवीर कपूर की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने बहुत ही उम्दा और अलग और ज़बरदस्त एक्टिंग की है, जिसे हम उसके अलग अलग या एक ही सीन में बहुत देर तक देखना उन्हें पसंद करते हैं। रणवीर कपूर ने इस मूवी में बहुत ही शिद्दत और मेहनत और ज़बरदस्त काम किया है। उसकी एक्टिंग की बात ही क्या करना। लगता है संजू के बाद उसकी दूसरी ये एक ऐसी मूवी होगी जिन्होंने उसने एक अलग ही लेवल से काम किया है, जिसके चलते इस मूवी में एक एक सीन इतनी लंबी लंबी होने के बावजूद भी लोग इसको इतनी शिद्दत से
और इतने मतलब अलग ही अंदाज से और अलग ही मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है उसकी एक्टिंग के बारे में कि इस मूवी में उसने क्या एक्टिंग किया है। और यही वजह है कि रणवीर कपूर की एक्टिंग की वजह से ही हमें लंबे लंबे सीन हमें खराब नहीं लगती है। अगर रश्मिका मंदाना की बात करें तो इस मूवी में उसने चुम्मा चाटी के अलावा और दूसरा कुछ काम किया नहीं है। वैसे आप ट्रेलर में देखकर ये जान गए होंगे कि वे क्या डायलॉग बोल रहे हैं। अगर एक तरह से अगर उसको इस मूवी में ना भी लेते तो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी को किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ता है। इस मूवी में जितने भी लिए गए एक्टर हैं सब ने बहुत शिद्दत और उम्दा और जबरदस्त किस्म से काम किया है। अगर अनिल कपूर किसी मूवी में काम करते हैं तो उसकी जान डाल देते हैं। लॉर्ड बॉबी का तो क्या ही कहना। अगर इस मूवी को लोग लॉर्ड बॉबी के फैंस हैं, अगर उसी को उम्मीद लेकर इस मूवी को थिएटर में देखने जाते हैं तो उसके लिए बुरी खबर है, क्योंकि इस मूवी में उसे बहुत ही कम सीन्स दिए गए हैं। मुझे लगता है कि लॉर्ड बॉबी को और भी सीन दिया जाना चाहिए था। उसको इस मूवी में सिर्फ कैमियो के तरह ही यूज किया गया है, जिसका और सीन होना चाहिए था। रेड्डी साहब ने इस मूवी में एक बेहद खूबसूरत डायरेक्शन दिया है और सभी लिए गए कैरेक्टर यानी एक्टर ने बहुत उम्दा किस्म से काम किया है और इस मूवी में म्यूजिक और गानों को भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अगर कुल मिलाकर कहें तो ये मूवी आप थिएटरों में जाकर एंजॉय कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो, क्योंकि ये लॉजिक लेस होने के बावजूद भी यह मूवी एक देखने लायक है। क्योंकि इस मूवी को देखकर हमें यह तो पता चल गया है कि अगर आपको मूवी ब्लॉकबस्टर करनी है तो कहानी और कंटेंट हो या ना हो, आप स्क्रीन में क्या दिखा रहे हैं उसमें लोगों को इंगेज करके रखिए, आपकी मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। मूवी की स्टोरी लाइन लॉजिक लेस होने के बावजूद भी लोग एक एक सीन को बहुत ही इंगेजिंग होकर देखते हैं, क्योंकि एक एक सीन को इतने सुंदर और बेहतर ढंग से शूट किया गया है कि लोग उस सीन से कनेक्ट होते हैं। इस मूवी में रणवीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल और प्रेम चोपड़ा और शक्ति कपूर जितने भी एक्टरों ने काम किया बहुत ही बेहतर ढंग से काम किया है और रेड्डी साहब ने इसे बहुत ही उम्दा तरीके से इसको प्रेजेंट किया है कि कहां पर कौन सी म्यूजिक लगाना है, कहां पर किस बैकग्राउंड में कौन सा गाना चलवाना है। बेहद ही अमेजिंग तरीके से प्रस्तुत किया है। आप इसको थिएटरों में जाकर एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बने रहे इस वीडियो में। जय हिंद।